साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल कादिर के बड़े बेटे लाहौर में जुआ खेलते हुए अपने साथियों के हमरा पुलिस के हाथों क्लीन बोल्ड हो गए। सब हुआ कैसे, जानते हैं फटाफट। साबिक क्रिकेटर का बेटा जुआ खेलते पकड़ा गया। जो बोएगा वही पाएगा। जी जनाब, साबिक मायनाज टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल कादिर के बड़े साहबजादे रहमान कादिर खान को मुस्तफाबाद पुलिस ने किराए के मकान में अपने साथियों आकिब, आजम, अकरम, गुलनवाज और इकबाल के हमरा ताश पर जुआ खेलते गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जुए पर लगी 21,600 रुपए की नकदी और 7 मोबाइल फोन्स भी बरामद करने का दावा किया है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। मेरा वकील आएगा तो फिर मैं बात करूंगा। ये आपके जो इल्जाम लगा कि जुआ खेल रहे थे, ये झूठ है, ये सब झूठ है। पुलिस ने थाना मुस्तफाबाद पुलिस के सब इंस्पेक्टर की मुदीयत में रहमान कादिर और उनके साथियों के खिलाफ कमारबाजी एक्ट के तहत पर्चा काट लिया है। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज दें आपको कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल कादिर ने रात जुए में पकड़े जाने वाले अपने बेटे रहमान कादिर को आग कर दिया है। उनका कहना है कि उनका इस नाहलफ बेटे से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाना चाहिए। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर भी मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल कादिर साहब। अब्दुल कादिर साहब, ये सारे वाकये के बारे में आपके तासुरात यकीनन इंतहाई ये दुख की बात होगी, लेकिन क्या कहेंगे आप इस सारी सूरत हाल के बारे में? देखिए मैडम, बात यह है कि मैंने सारी जिंदगी दौलत नहीं कमाई। मैंने जिंदगी में अगर कमाया तो इज्जत कमाई। तो ये जो वाकया है ये मेरे लिए एक बड़ा दर्दनाक, अफसोसनाक और शर्मनाक वाकया है। तो मैं अदालत से ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो रहमान कादिर को सख्त से सख्त सजा दे, और मैं इसको आग करता हूँ और सारे रिश्ते इसके साथ तोड़ता हूँ मैं, और इसके बाद इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, और जो भी इसके साथ किसी किस्म का ताल्लुक रखेगा वो उसका खुद जिम्मेदार होगा। अच्छा साबिक अब्दुल कादिर साहब, आपका जो क्रिकेट कैरियर है वो इंतहाई शानदार और बेदाग रहा है, लेकिन कादिर पर लगने वाले जो इल्जामात हैं, आपको लगता है कि कोई साजिश की गई है या हकीकतन ऐसा कोई वाकया वाकई ही हुआ होगा? नहीं, कोई इल्जामात नहीं है। ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी है। पर्दे डाल ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हर मुसलमान को अदा करनी चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी बेटी फातिमा ने भी चोरी की होती तो मैं हाथ काटने के ऑर्डर करता। आज मैं अफसोस से कहता हूं कि लोग यही अपने रिश्तों को, दोस्तों को उनकी तरफदारी करते हैं, जिससे माशरा सारा खराब हुआ है। बिल्कुल उसने ये काम किया है और उसको कानून के तहत जो मैक्सिमम इसकी सजा हो सकती है वो इसको मिलनी चाहिए। वालिद की हैसियत से आप यकीनन एक मुश्किल से गुजर रहे हैं, अपने जज्बात पर काबू रखें, लेकिन इस मौके पर दूसरे वालिदैन को कोई मशवरा देना चाहेंगे आप? दूसरे वालिदैन को भी वही एक्ट करना चाहिए जो मैं कर रहा हूँ। हम मुसलमानों की औलाद है, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, हम उनकी उम्मती हैं, हम अल्लाह पाक से डरते हैं, हम कुरान पाक पढ़ते हैं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जिक्र किया है इन सारी बातों का कि ये शैतानियत के काम है, कि जुआ खेलना, ये शराब पीना, ये सारी बातें मना है। तो एक मुसलमान को ज़ेब नहीं देता कि वो इस तरह की हरकतें करे, और खास तौर पे उन मुसलमानों को तो बिल्कुल नहीं देता है। मुझे आज से पहले सबसे ज्यादा तकलीफ उस वक्त हुई थी जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार साहब जो है, जिनको रब ने बड़ी इज्जतों से नवाजा, और उनके बेटे से जो भी हुआ, तो जब उनका नाम दर्ज हुआ तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब का बेटा जब हुआ, तो मैं समझता हूँ कि आज के दौर के बेटों को या जो कमी जनरेशन है इसको क्या हो गया है, इनको चाहिए कि कम से कम अपनी सेल्फ इंटेग्रिटी, डिग्निटी, प्राइड और रिस्पेक्ट की केयर करें, और अपने माँ बाप की भी करें। और भाई, माँ बाप के बारे में कुरान पाक कहता है, अल्लाह की पाक जात कहती है कि आप उफ भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप उनकी इज्जत के लिए बाउंड किए गए हो। आपको अपने माँ बाप की इज्जत और पगड़ी जो है वो ऊंची करने का तो कहा है, लेकिन उनकी पगड़ी को नीचे करना जो है ये सख्त, इससे बड़ा जुर्म कोई नहीं हो सकता। कोई नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर साहब एक्सप्रेस न्यूज से बात करने का।